ट्वेल्थ के बाद अगर आप वकालत में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो BA-LLB इंटीग्रेटेड कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और ये कोर्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता हो, चाहे उसने आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी फील्ड से स्ट्रीम से उन्होंने ट्वेल्थ की हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि LLB के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, फ़ीस, अवधि, नौकरी, वेतन, जोखिम कारक और चुनौतियाँ क्या क्या हैं वकालत की फील्ड में। BA-LLB के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अधिकतर कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होता है। और जो इसमें मेन जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जो मेन NLU में एडमिशन के लिए होता है। और दूसरा होता है AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, दिल्ली NLU के लिए है। CUT कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUT के बेस पर भी एडमिशन देती हैं। स्टेट लेवल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके अपने ही अलग से एग्ज़ाम होते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ में डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ट्वेल्थ होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और ये 5 साल का कोर्स होता है, इस ये सेमेस्टर वाइज होता है, तो 10 सेमेस्टर होते हैं इसमें। जो फीस इसकी कॉलेज के प्रकार और प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। सरकारी कॉलेजेस में आमतौर पर फ़ीस कम होती है, जो लगभग 10,000 से स्टार्ट होकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष तक हो सकती है। निजी कॉलेज और विश्वविद्यालय इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, जो लगभग 25,000 से 2 लाख रुपये तक या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी अलग अलग होती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU और सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे, ILS लॉ कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, ये इसके मुख्य जो प्रमुख कॉलेज हैं LLB के लिए। LLB के बाद आपको नौकरी और वेतन कितना मिल सकता है। जो शुरुआती वेतन है, आमतौर पर फ्रेशर को 15,000 से 60,000 रुपये तक मिल सकता है, अगर वो किसी फर्म के साथ अटैच्ड हैं तो। अनुभव के साथ साथ उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ जाती है। वो अगर किसी का 10 साल से कम एक्सपीरियंस है तो वो उसको 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक प्रति माह तक कमा सकते हैं। और जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, 10 साल के अनुभव वाले वकील, वो 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति माह या इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। जो टॉप कानूनी फर्म है, शार्दुल अमरचंद मंगलदास और सीरियल अमरचंद मंगलदास ट्राईलीगल जैसी जो फर्म्स हैं बड़ी, उनमें 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का पैकेज देती हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत अच्छे किसी संस्थान से LLB की है और अच्छी नॉलेज हो, तभी जाके इतना अच्छा पैकेज मिल सकता है। जो LLB करने के बाद आपको मुख्य जो प्रमुख नौकरियां मिल सकती हैं उनमें जुडिशरी है, जज बनने के लिए, कारपोरेट वकील, कानूनी विशेषज्ञ, सिविल और आपराधिक वकील, लिटिगेशन वकील, सरकारी वकील, कानूनी सलाहकार। सरकारी वकील भी बन सकते हैं, इसमें आपको सरकार की तरफ से ही सैलरी मिलती है और ये भी एक बहुत अच्छा पद होता है। और जो LLB की वकालत की फ़ील्ड में जो जोखिम हैं और जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। कानूनी क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, खासकर शुरुआत में नाम और पहचान बनाने में समय लगता है। आर्थिक स्थिरता शुरुआती वर्षों में कम आय और अनिश्चित होती है, खासकर यदि आप स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो। समय और मेहनत, यह एक बहुत ही ज़्यादा समय और मेहनत वाला पेशा है। सफलता के लिए निरंतर अध्ययन और धैर्य की आवश्यकता होती है। कानून बहुत जटिल होते हैं, लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो यदि आप कानून और न्याय समाज को समझने में रुचि रखते हैं, बोलने और बहस डिबेट करने में बहुत अच्छे हैं, सम्मानजनक और प्रोफेशनल करियर चाहते हैं, मेहनत और धैर्य रखने को तैयार हैं, तो BA-LLB इंटीग्रेटेड कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब